गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपको डिटरमाइन करना है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म V, वैल्यू ऑफ इक्विटी S, अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE डिटरमाइन करना है अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज NOI अप्रोच। कंपनी है XYZ लिमिटेड। नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी इज 1 लाख। 1 लाख को हम लोग EBIT बोलेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख रुपया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी विल बी 5 लाख। कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है। तो EBIT 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, टैक्स नहीं है। ओके, इसके अलावा कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। यहां देखिए, पहले कॉस्ट ऑफ डेट ये देखिए KD, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए 15%। ये क्या है, फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं 0% डेप्ट। तो जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 0% डेप्ट अगर होता है तो डेप्ट इज 0, तो 5 लाख इक्विटी होगा। 20% डेप्ट माने 1 लाख डेप्ट, तो इक्विटी 4 लाख। 50-50 माने 2.5 लाख 2.5 लाख। 75% माने 375 हो गया 1000 डेप्ट, तो बाद बाकी इक्विटी। तो ये रेशियो है, इतना डेप्ट होगा तो बैलेंस इक्विटी होगा। कैपिटल, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर आप रिकमेंड करोगे, दैट इज डिफरेंट। 4 कैपिटल स्ट्रक्चर है, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर रिकमेंड किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग सोल्व करेंगे तो जहां वैल्यू ऑफ फर्म हाईएस्ट आएगा उसको हम लोग रिकमेंड कर देंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम में वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, अलग अलग ऑप्शन में कैलकुलेट करेंगे। जो ऑप्शन बेटर होगा दैट ऑप्शन शुड बी रिकमेंडेड। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI अप्रोच। अपना ऑप्शन था 0% डेप्ट, 20% डेप्ट, 50% डेप्ट, 75% डेप्ट। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्ट होगा, उसके बाद अमाउंट ऑफ इक्विटी। इसको अगर प्लस करेंगे डेप्ट एंड इक्विटी अगर प्लस करते हैं तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स 5 लाख क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5 लाख। अब यहां से समझिए 0% डेप्ट, तो डेप्ट डैश, तो पूरा 5 लाख इक्विटी। 20% डेप्ट, तो डेप्ट आपका 1 लाख, तो इक्विटी आपका 4 लाख। 50% डेप्ट, तो 250, तो ये भी आपका 250। 75%, 375, 125। ओके, तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख था, जिसमें परसेंट ऑफ डेप्ट पता था तो माइनस कर दिए, तो परसेंट ऑफ इक्विटी आ गया। अब आते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम
नेट ऑपरेटिंग इनकम को आप EBIT बोल सकते हो। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,00,000 रुपया। नेट ऑपरेटिंग इनकम 1,00,000, दैट इज EBIT। इसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट। यहां तो डेप्ट है ही नहीं तो इंटरेस्ट नहीं होगा, और डेप्ट का कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% है, तो यहाँ इंटरेस्ट होगा 10,000, यहाँ इंटरेस्ट होगा 25,000, यहाँ इंटरेस्ट होगा 37,500। ये माइनस करेंगे तो 1,00,000, ये 90,000, 75,000, ये होगा 62,500। इसको अर्निंग्स ई से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड से डेप्ट और इक्विटी पता लगा लिए। EBIT पता था, इंटरेस्ट माइनस कर दिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% है, यहाँ डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डैश, यहाँ 10,000, 25,000, 37,500 माइनस करते चले गए, अर्निंग आ गया। ओके, अब हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज V, EBIT डिवाइडेड बाई KO। EBIT डिवाइडेड बाई KO, ठीक है। तो KO 15% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ EBIT 1,00,000 है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 15%, ये आ गया 666,667। ये 90,000 डिवाइडेड बाई 15%, ये आया 6,00,000, ये आएगा 5,00,000, यहाँ मिस्टेक हुआ है। EBIT ये रहा, EBIT सब में 1,00,000 है, ठीक है। EBIT देखिए यहाँ है, EBIT 1,00,000 है, यहाँ भी 1,1,1, तो सब में होगा 666,667, 666,667, ठीक है। आपका KO 15% था, ठीक है, और यहाँ पर आपका KD 10% था। क्वेश्चन में दिया था KD 10%, KO 15%, तो EBIT 1,00,000 सब में है, 15% से डिवाइड कर दिए, इसमें से लेस वैल्यू ऑफ डेप्ट दैट इज D माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में तो D है ही नहीं, सेकेंड कॉलम में 1,00,000, यहाँ पे 250, यहाँ पे 375। तो वैल्यू ऑफ फर्म एक्चुअली दो चीज को मिला के होता है, डेट और इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बच जाएगा। ये 666,667, 566,667, 416,667, 291,667। तो अगर आप देखो तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑप्शन 1 0% डेप्ट में है, ज़्यादा है। वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ आ गया, ये था वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब ले आते हैं, इसका नाम देते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज S। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, इसका EBIT माइनस I डिवाइडेड बाई S, और E तो निकाले ही थे, डिवाइडेड बाई S। तो E आया था 1,00,000,
666,667 15 आया 0.15 15%। 1588 15.88%। 75,000 divided by 416,667 18 आया। लास्ट 62,500 divided by 291,667 0.2143। ठीक है। यहां देखो वैल्यू ऑफ फर्म ईच एंड एवरी केस में सिमिलर आया है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है ये वैल्यू ऑफ फर्म से बोलना मुश्किल है। तो यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म सब में इक्वल है, तो कौन सा बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर है बोलना मुश्किल है। देयर इज नो ऑप्टिमम capital structure because value of firm rupees 666,667 each same or constant at every % of debt। तो ये बोलना मुश्किल है। वैल्यू ऑफ फर्म 666,667 कांस्टेंट है एवरी % ऑफ डेप्ट, लेकिन एक चीज है जैसे जैसे डेप्ट बढ़ा है एज डेप्ट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी also increases। इतना बोल सकते हैं जैसे जैसे डेप्ट बढ़ रहा है 0 से आपका 20, 50, 75, देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है। तो ये हो गया आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सबसे पहले 5 लाख का स्ट्रक्चर था, डेप्ट का परसेंट पता था तो 5 लाख के ऊपर परसेंट अप्लाई किए, डेप्ट आया, माइनस किए, इक्विटी आ गया। नेट ऑपरेटिंग इनकम आपका 1 लाख था, इंटरेस्ट माइनस किए, अर्निंग आ गया। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है EBIT 1 लाख डिवाइडेड बाई KO 15% था। वैल्यू ऑफ फर्म से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा EBIT माइनस I, दैट इज E/S। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।